हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न विशाल में। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आप किसी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आज आपके लिए यह वीडियो है। क्योंकि यदि बहुत सारे अभी तो खास करके इस समय में ऐसा हो गया है कि हर लोगों को लोन का आवश्यकता पड़ता है ही। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के बारे में। जी हाँ गाइज, इसके तहत आप लोग को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। 10 लाख मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक आप अपने व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन लोन ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं आप लोग को कि यह जो लोन है स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, यह जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में ही चलाया गया था। जिसके तहत उन्होंने यह कहा था, यह योजना इसलिए चलाया गया था, इसका उद्देश्य यह था कि SC ST वर्ग से जो भी लोग, यानी कि पिछड़े वर्ग से जो भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST और जो भी औरत वोमेन लोग, जिनको भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो उनको मदद किया जाएगा 1 करोड़ रुपया तक। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास व्यवसाय होना चाहिए किसी प्रकार का, ऐसा नहीं कि व्यवसाय अभी वो पैसा लोन लेकर के व्यवसाय शुरू करना चाहिए। उनके पास व्यवसाय पहले से होना चाहिए, तभी वह इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइज, आज मैं चलिए देखते हैं कि और भी इसमें क्या क्या फायदे हैं। यदि आप किसी तरह का व्यवसाय है आपके पास में और कितना भी आप लोग लोन लेते हो, तो इसके साथ में जब 3 साल के लिए आप लोग को अपने बिजनेस का इनकम टैक्स चुकाने का कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ गाइज, आप लोग 3 साल के लिए इस स्कीम से यदि लोन लेते हो तो 3 साल के लिए आप अपने बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इस योजना का एक यह फायदा है। इसके बाद आगे बात करें तो जब 3 साल बाद तो हम लोग को जब इसका लोन चुकाना पड़ेगा, जितना भी लोन हम लोग लेते हैं, तो वहां पे आप लोग को मात्र 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन को चुकाने का समय 7 साल है। 7 साल के अंदर आप लोग को जितना भी लोन लेते हो आप लोग को चुकाना पड़ेगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आखिर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आप लोग ने तो यह जान लिया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम लोन योजना है क्या, इसके लिए कैसे हम लोग इंटरेस्ट कितना लगेगा, कैसे हम लोग इसको चुका सकते हैं, कितने समय में चुका सकते हैं, और यह कब शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, यह सारा जानकारी मैंने दे दिया। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके लिए कौन कौन पात्र है, कौन कौन ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए पात्र है और इसको क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि SC ST से बिलोंग करना चाहिए। जो भी लेना चाहते हैं वो SC ST से बिलोंग होना चाहिए, नहीं तो वो वोमेन होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो यही है। इसके साथ में उनका उम्र जो है 18 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 18 साल का होना चाहिए। साथ में वह किसी भी बिजनेस होना चाहिए, किसी भी तरह का, चाहे वो एक सर्विस क्यों ना प्रोवाइड करते हो, या फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग का काम क्यों ना कर रहे हो, या फिर कोई ट्रेडिंग का काम क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब किसी तरह का उनको बिजनेस होना चाहिए, तभी वह जा करके उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस स्कीम में कि आप एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं ले सकते। आपके पास में कोई बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तब इसके लिए आप लोग आ सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करें तो आप लोग का जो भी लोन वगैरह है,
तो लेना चाहते हैं, तो जिस बिजनेस के लिए आप लोग लेना चाहते हैं उसमें आप लोग को 50% से ज्यादा, यदि आप लोग का मान लीजिए कि खुद का बिजनेस है तो बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है मान लीजिए कि पार्टनरशिप पर आपने बिजनेस करके रखा है, 2-4 लोगों मिल करके आपने एक बिजनेस शुरू किया है, तो आप लोग यदि बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका उस बिजनेस पर हक मिनिमम 51% होना चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए आपका हक। 50% से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 50% से ज्यादा चाहिए ही चाहिए, तब आप लोग को लोन के लिए मिल सकता है। यदि उस पे किसी बिजनेस पे आपका हक 50% से कम है तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपका किसी भी दूसरे बैंक में, किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी बैंक में लोन वगैरह नहीं लिए होना चाहिए। वहां पे किसी तरह का किसी बैंक में एक सारा यदि लोन आप लोग ने लिया है तो वह सारा कर्ज वगैरह चुकता हो गया होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तो हम लोग ने देख लिया कि इसके लिए कौन कौन पात्र है और क्या क्या कैटेगरी होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को सिंपल उसी तरह का आपका एक प्रूफ चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, या फिर एक वोटर आईडी कार्ड हो, वो आप लोग का चाहिए ही। इसके बाद में आप लोग का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और यदि आप लोग महिला हैं तो किसी तरह का आप लोग का जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लोग को बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए, जो भी जहां पे भी आप लोग का बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। इसके बाद में आप लोग का पासबुक का बैंक का, यानी कि बैंक किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट का डिटेल्स, जो भी लास्ट 1 मंथ का आप लोग को डिटेल्स का फोटोकॉपी आप लोग को देना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का जो भी व्यवसाय है वह जो है उसका इनकम टैक्स जो भी आता है उसका रिटर्न कॉपी का फोटोकॉपी, लास्ट रिटर्न कॉपी, इनकम टैक्स का रिटर्न कॉपी आप लोग को वहां पे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप लोग ने जहां पे भी बिजनेस लिया है, शुरू किया है, यदि वह चीज मान लिया कि कोई भी तरह का दुकान है तो वह रेंट पे यदि आप लोग ने लिया है तो वहां का रेंट एग्रीमेंट का भी आप लोग को प्रूफ चाहिए, रेंट एग्रीमेंट का भी प्रूफ चाहिए। यदि खुद का बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट, यदि खुद अपने जगह पे आप लोग ने किया है तो रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लोग को बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। जी हाँ, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड का मतलब यह कि आप बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, आखिर आपका उद्देश्य क्या है, बिजनेस आखिर आपसे किस चीज से रिलेटेड है, ये सारा एक रिपोर्ट की तरह वहां पे आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। और आप मतलब कि इसके अंदर आप कैसे बिजनेस करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारा चीज वहां पे आप लोग को बताना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बिजनेस का किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो पॉल्यूशन, यदि मान लिए कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें आप लोग को वहां पे पॉल्यूशन होता हो, पॉल्यूशन क्लियरेंस बोर्ड से वहां पे सर्टिफाइड होना चाहिए कि किसी भी तरह का हार्मफुल गैस वगैरह, यानी किसी तरह का पॉल्यूशन आप उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से नहीं हो पाएगा, आसपास के लोगों को किसी तरह का कोई हानि नहीं है, तो वह चीज आप लोग को चाहिए। यदि आप लोग कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पॉल्यूशन वगैरह का कोई झमेला वगैरह नहीं है तो आप लोग को ये भी नहीं चाहिए। तो ये था हम लोग को डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी अंगज, इसको हम लोग दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको ऑफलाइन मोड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है, आप किसी भी जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहां पे जा करके आपसे बैंक, वहां के जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बात करना पड़ेगा कि आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, ये सारा चीज उनसे बात करना पड़ेगा। आप लोग को सारा जानकारी बाकी का वहीं पे प्रूफ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहीं पे आप लोग को जमा करना पड़ेगा और आप लोग लोन वहां से ले सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, जो कि standupmitra.in है। जी हाँ गाइज,
standupmitra.in पर जा करके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे जाइएगा साइट पे, तो आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया हुआ रहेगा। अप्लाई करने के लिए जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग से आप OTP पहले वेरीफाई करने को बोला जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग का मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन जब आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का फिर सारा डॉक्यूमेंट का प्रूफ वगैरह, सारा डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, सारा बिजनेस का एड्रेस आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। और तब जाकर के आप लोग का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आप लोग जब भर दीजिएगा तो आप लोग को उधर से कांटेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर भी इस साइट पे और भी सारी जानकारी आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो गाइज मैंने आप लोग को स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के तहत सारी जानकारी दे दिया। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है भाई, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। हो सकता है किसी को या बिजनेस का शुरू करने के लिए किसी तरह का लोन की आवश्यकता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।